अमीबा में गति, प्रचलन। इस इकाई को पूरा करने में आप इन सब में सक्षम हो पाएंगे। अमीबा की संरचना का वर्णन करने में, अमीबा में प्रचलन अंगों के नाम बताने में, अमीबा में प्रचलन के तरीकों को बताने में। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से बना होता है। इसका कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य रस और आंतर रस। बाह्य रस ठीक प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा लेमा से सटे होते हैं। बाह्य रस स्पष्ट होता है, जबकि आंतर रस कोशिकीय कणों और सूक्ष्म संरचनाओं से भरा होता है। आंतर रस बाह्य रस और केंद्रक झिल्ली के बीच स्थित होता है। आंतर रस कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया के निर्माण द्वारा अमीबा की गति में योगदान देता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक और कई अन्य समावेशन मौजूद होते हैं। अमीबा उंगली की तरह अस्थायी प्रवर्ध निर्माण क्रियाओं द्वारा अपना खास अमीबीय चलन दिखाता है। इस चलन के लिए अग्रिम छोर पर कोशिका द्रव्य सघन होकर एक मोटा प्रवर्ध बनाता है। धीरे धीरे विस्तारित पैर जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसकी मदद से शरीर सिकुड़ता है और आगे बढ़ता है। इस तरीके से अमीबा अनियमित तरीके से चलता है। पहले एक तरफ बहता है, फिर दूसरी तरफ। जैसे ही नए कूटपाद बनते हैं, पुराने पीछे बहते हुए उसमें समा जाते हैं। इस तरह की गति बहुत धीमी होती है और जीव किसी एक दिशा में लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता है। अमीबा की कुछ जातियों में गमन सतह पर लोटन द्वारा होता है। यह कोशिका द्रव्य के धारा रूपी गति और शरीर की लोटन क्रिया के कारण होता है। ये 2 प्रक्रियाएं अमीबा में गमन का कारण बनती हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न: अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या यह सही है? हाँ, ये सही है। प्रश्न: अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। प्रश्न: अमीबा का शरीर एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है प्लाज्मा लेमा या कोशिका झिल्ली। प्रश्न: अमीबा कूटपाद द्वारा गमन करता है। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। प्रश्न: ढलान वाली सतह पर अमीबा किस प्रकार का गमन प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है लोटन द्वारा गमन।